जब घर से निकलते हैं तो कॉलेज में आते हैं तो बाहर के लड़के खड़े होते हैं सिगरेट की दुकान पे। सिगरेट की दुकान पे, कॉलेज के बगल में है सिगरेट की दुकान, वहीं पे खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, अजीब अजीब ढंग से देखते भी हैं। भी हम लोग गए तो जितने भी लड़के होते हैं ऐसे वो हम लोग को घूर के देखते ही रहते हैं। पुलिस नहीं आती है? नो सर, पुलिस तो कभी नहीं आई अभी तक। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा हर लड़कियों के साथ होता है। पूछ भी। स्कूल के बगल में एक दुकान है तो वहाँ पे कुछ लड़के सिगरेट पी के हम लोग को देख के हंसते हैं। हमें पता चला मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप किए, उन्होंने रोक दिया। कार्रवाई करने के लिए वहाँ प्रशासन के लोग गए थे, नगर पालिका वाले, मंत्री जी ने रोक दिया। कौन मंत्री जी हैं? हमारे ये खेल राज्य मंत्री हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी सब लोग पीते खाते रहते हैं, लड़कियां आती जाती रहती हैं तो उन पर वो गलत तरह की टिप्पणी करते हैं। बच्चियों ने शिकायत किया और मैं कई बार गया, इवन यहाँ मनोज कुमार पांडे चौकी इंचार्ज थे, उनसे भी कहा, वो भी गए। हमेशा एक सोमेश करके सिपाही हैं, मैं प्रायः दूसरे तीसरे उनसे को फ़ोन करता रहता हूँ। वो लोग जाते हैं तो हमारी लड़कियाँ निकलती हैं। तो क्या लड़कियाँ पुलिस के साए में पढ़ाई करेंगी? तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज की ज़मीन है, वहाँ हमारा बालिका विद्यालय भवन है, बालिकाएं वहीं पढ़ती हैं। हमारे कॉलेज में लगभग 1800 बालिकाएं पढ़ती हैं। उनके खेलकूद की व्यवस्था कोई नहीं है। वो हमारी ज़मीन है और लगभग 3-3.5 एकड़ की ज़मीन है। हम वहाँ खेल का मैदान बनाना चाहते हैं तो वहाँ कुछ अराजक तत्व कब्जा किए हुए हैं, जिससे हमारे यहाँ एक रिटायर कर्मचारी है राम बहाल गौड़, और लगभग 4-5 साल पहले वो रिटायर हो चुका है। वो और उसके कुछ साथ के लोग ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं और हम लोग पूरे शिक्षक मंडल के साथ विगत 2 वर्षों से उससे कहते चले आ रहे हैं लगातार कि आप खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। पिछले साल ही हम उस पर मैदान बनवाना चाह रहे थे खेल का, उसने कुछ समय लिया, खाली कर देंगे, लेकिन खाली नहीं करता। जब समय लेता है तो कोई न कोई बहाना खोज लेता है। पिछले साल तक तो वो शालीनता के साथ बातचीत होती रही, लेकिन इस साल जब हमने प्रयास किया तो वो बदतमीजी की भाषा बोला। तो हमने डीएम साहब को पत्र लिख के दिया अपने कॉलेज के लेटर पैड पर कि सर इस समस्या का निदान कराइए। उनके निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और टीडी कॉलेज चौकी इंचार्ज महोदय आए और उनके साथ हमारे कुछ शिक्षक लोग फोर्स के साथ गए वहाँ। उन लोगों ने देखा, उसको बुलवा के कहा तो उसका लड़का आकर के हम लोगों से बदतमीजी किया। इवन प्रमाण हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट और चौकी इंचार्ज साहब से भी बदतमीजी किया कि ठीक है आप हमको नोटिस दीजिए, हम देखेंगे, हम हटाएंगे नहीं। और वो इस समय कब्जा केवल मेरी कॉलेज की ज़मीन जो किया ही किया है, उसके अलावा अनुसूचित जाति छात्रावास है, उसकी बाउंड्री तोड़ के घुस के उसमें मढ़ा पतरा उतरा डाल लिया है। इसके बाद सरकारी नाले की ज़मीन है जो कॉलेज के मार्ग में है, बिल्कुल कॉलेज के शुरुआत में ही। वहाँ उसका लड़का कुछ अराजक दुकान कर लिया है ज़बरदस्ती, और वहाँ सिगरेट, गुटखा, बीड़ी सब लोग पीते खाते रहते हैं, लड़कियाँ आती जाती रहती हैं तो उन पर वो गलत तरह की टिप्पणी करते हैं। बच्चियों ने शिकायत किया और मैं कई बार गया, इवन यहाँ मनोज कुमार पांडे चौकी इंचार्ज थे, उनसे भी कहा, वो भी गए। हमेशा एक सोमेश करके सिपाही हैं, मैं प्रायः दूसरे तीसरे उनसे को फ़ोन करता रहता हूँ। वो लोग जाते हैं तो हमारी लड़कियाँ निकलती हैं। तो क्या लड़कियाँ पुलिस के साए में पढ़ाई करेंगी? मेरा ही कहना है प्रशासन से। और क्या मजबूरी है जब लेखपाल और नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दिया कि ये अवैध कब्जा कर रखा है कॉलेज का भी और नाले का भी, तो प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो उसको नहीं हटवा पा रहे हैं? हमें पता चला मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप किए, उन्होंने रोक दिया। कार्रवाई करने के लिए वहाँ प्रशासन के लोग गए थे, नगर पालिका वाले, मंत्री जी ने रोक दिया। कौन मंत्री जी हैं? हमारे ये खेल राज्य मंत्री हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी। हमने उनसे फ़ोन पर तुरंत संपर्क किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया नहीं अगर गलत है तो हटेगा, लेकिन कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे प्रदेश स्तर का मैच मिला हुआ, प्रतियोगिता मिली है जो पूरे स्टेट से खिलाड़ी आएंगे, प्रदेश के सभी जिलों से, सभी मंडलों से,
सुब्रतो फुटबॉल कप का मैच करवाना है और 16-17 को ही मैच होना है। आज 10-9 तारीख हो गई है। हम कैसे मैच करवा पाएंगे जब हमारे पास ग्राउंड नहीं रहेगा? या तो प्रशासन हमसे मैच वापस ले ले, हमारी ज़मीन को कब्जा जैसे है रहने दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग यहाँ नौकरी करने आए, लड़ाई करने आए नहीं हैं। और अगर मैच हमसे करवाना है तो हमारा ग्राउंड खाली करवा दें। और लड़कियों के कॉलेज के सामने गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट या नशा की कोई दुकान होनी ही नहीं चाहिए। 100 मीटर का दायरा हाँ, वैध दुकान भी नहीं होनी चाहिए, अवैध दुकान है। तो इस तरह से क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आगे आपका क्या स्टेप है? अभी तो आगे स्टेप यह है कि मैं पुनः डीएम साहब को पत्र लिखा हूँ, हमारे प्रबंधक जी ने लिखा है, हमने लिखा। अभी हम डीएम साहब से शाम को मिलने जाएंगे। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी संपर्क करूंगा कि ये कब्जा हटवाया जाए वैध रूप से। कम से कम हमारी छात्राओं के आने जाने के रास्ते में इस तरह की कोई दुकान कॉलेज के पास में न हो। वैध हो तो बात भी सही है, कम से कम उसको ये मना किया जा सकता है कि वो अपने दुकान पर सामान गलत न बेचे। लेकिन दुकान अवैध है और सामान भी गलत बिकता है। जब चाहे हो सकता है मेरे इस इंटरव्यू के बाद हटा लिया जाए, लेकिन मैंने खुद चेक किया है सिगरेट बेचते पीते हुए बच्चों को, और नए नए लड़के वहाँ खड़े रहते हैं। हम लोग सीनियर लोग हैं, अध्यापक हैं, अब हम उन लड़कों से बदतमीजी तो कर नहीं सकते, मार खाना पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। और उसका लड़का बेहद बदतमीज है। मेरे सामने प्रमाण है, सिटी मजिस्ट्रेट और चौकी इंचार्ज महोदय को उसने बदतमीजी से बात किया कि नहीं हटाएंगे। ऐसे ही कहा कि नहीं हटाएंगे, आप जाइए नोटिस दीजिए हमको। और उसकी तरफ से मंत्री जी ने फोन कर दिया। अब मंत्री जी के पास किसी कार्यकर्ता ने फ़ोन किया होगा। वहाँ चूँकि 4-6 लड़के खड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं को खिलाता पिलाता है। और मैं आपको सीधे सीधे एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि वो रामबहाल चपरासी और उसका परिवार कई गलत तरह के धंधों में लिप्त है। अगर नियमतः इसकी जांच कराई जाएगी तो वो कई तरह से दोषी पाया जाएगा। उसकी गंदगी हमारे विद्यालय से दूर रहे, हमारा यही कहना है। और हम भाई डीएम और एसपी नहीं जिले के हैं कि हम उसकी गंदगी दूर कर पाएंगे। किस तरह का कब्जा उसने प्लेग्राउंड पे किया है? प्लेग्राउंड पर पूरा कायदे से बनवा लिया है, मिट्टी की दीवार, बिजली का मीटर लगवा लिया है, उसमें रह रहा है। इसके बाद आगे ले जाके बहुत दूर जा कर के टीन सेट का बना दिया है, गाय एक ठो बांध रखा है उसी में। उसके आगे जाके साड़ी से घेर करके बाथरूम बना लिया है। सब टेम्परेरी मतलब कब्जा है? सारा टेम्परेरी है। और ये गरीब वरीब नहीं हैं लोग, 60,000 की सैलरी से रिटायर हुए लोग हैं। सारे कर्मचारी वो हमारे विद्यालय के कर्मचारी रहे, तो वो तो इतनी लंबी सर्विस किए तो गरीब कैसे हो सकते हैं? रिटायर हुए हैं, पेंशन पा रहे हैं, सर्विस फंड पा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गरीब की श्रेणी में आते हैं? और अगर कोई गरीब है तो क्या विद्यालय की ज़मीन उसको दे दी जाएगी? विद्यालय तो सारी दान की ज़मीनें हैं, तो उसकी सुरक्षा करना, संरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रबंधक और प्रधानाचार्य की। हम लोग उसी दिशा में लगे हुए हैं। लेकिन अब इस तरह की योगी महाराज के रिजिम में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेरे समझ बात आती नहीं कि वो कहाँ से पल्लवित पुष्पित हो रहा है, उसको कहाँ से फीडबैक मिल रहा है। हमको खुद भय है कि हम लोगों के साथ कोई बदतमीजी कभी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर हमारा निदान नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम वहाँ लड़कियों की पढ़ाई बंद कर देंगे और यहीं बुला लेंगे। हमारे पास यहाँ उतने कमरे नहीं हैं, फिर डीएम साहब से बात करेंगे कैसे हम कॉलेज चलाएं। बस मेरा इतना साफ साफ कहना है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा सीधा सीधा उस अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध है जिनके नाते हमको इतनी दिक्कत हो रही है।